What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर और ये सत्य वचन भी है और आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में ये जरूर सुने होंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी। उस कहावत में बीरबल और अकबर की बात की जाती है और अकबर बीरबल से बोलता है कि कुछ ऐसे शब्द बोलो, कुछ ऐसे वर्ड बोलो जो आदमी दुखी सुने तो खुश हो जाए और खुश जो आदमी खुश मिजाज में उसको सुनाया जाए तो वो दुखी हो जाए। तो अकबर ने भी उस टाइम पर कुछ ऐसे ही वर्ड बोले थे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो देखिए अगर इस वर्ड को कोई सुनेगा जो आदमी खुश है तो उसको थोड़ा दुख लगेगा कि यार कितना अच्छा समय चल रहा है, ये गुजर जाएगा। पर लेकिन अगर कोई आदमी दुखी है वो सुनेगा तो उसको थोड़ा साहस मिलेगा कि हाँ थोड़ा बुरा वक्त है, अभी चल रहा है, फिर गुजर जाएगा। तो ये हमेशा लाइफ में आप लोगों को इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस है तो आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमेशा अपने आप को समझा पाएंगे कि कुछ नहीं यार, थोड़ी सी देर का टाइम है, ये गुजर जाएगा, उसके बाद में अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, जैसे मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और अपनी ड्यूटी को प्रॉपर टाइम में फॉलो करके चलेंगे तो अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आज है 21 मई। देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है करंट अफेयर के अंदर। हमारा यहाँ पर पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर के कुछ फैक्ट्स जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंबाइन जो पैकेज इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर नैनो मैगजीन। ओके, तो फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं आज का। बात की जा रही है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं जैव ईंधन। मतलब जो कि आज की डेट में बनाए जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं मक्का से, गन्ने से, या फिर कोई भी ऐसा गला सड़ा जो पदार्थ आज की डेट में कोई हो जाता है जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट जिसको बोलते हैं, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। खासकर अगर बात करें यूएसए की तो यूएसए में काफी हद तक ये बनाए जाते हैं मक्का आप लोगों के सामने इससे। ठीक है, तो इसीलिए काफी फेमस है वहां पर। कौन आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश में, इसको हिंदी में मक्का बोलते हैं। तो इससे वहां पर ईंधन बनाया जाता है काफी हद तक। हमारी कंट्री में भी इसी को फॉलो करके चलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर मक्का से हम लोग बायोफ्यूल बना लेते हैं तो इसके कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे शानदार फायदा तो यह है कि अगर मक्का हम लोग खरीदेंगे तो किसानों से खरीदेंगे और फिर उसको बायोफ्यूल बनाएंगे और आगे चल के गाड़ियों में यूज करेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। हमारे जो किसान भाई है उनके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा उनके पास में पैसा जाएगा। 2022 तक जो बोला जा रहा है ना, किसानों की इनकम डबल करनी है, इनकम डबल करने में फायदा होगा। तो कई सारे फायदे आप लोगों को यहाँ पर बायोफ्यूल के देखने को मिलेंगे। और जिसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा, जिसपे मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी, हमारी कंट्री में कल ही मैंने वीडियो डाली थी, हमारी कंट्री में ग्रीन प्लेट लाने की बात की जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनको लाने की बात की जा रही है, उनमें ग्रीन प्लेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिंक पर आप लोग क्लिक करके जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि किस तरीके से पॉल्यूशन को हम लोगों को कंट्रोल करना है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का भी एक तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो न्यूज में किस लिए? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इसको बायोफ्यूल, क्योंकि हम अपनी कंट्री की बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी लेकर चलेंगे, जिसके तहत यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत फायदा देखने को मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट और स्वच्छ भारत अभियान। पॉल्यूशन फ्री हमारी कंट्री होगी किसी न किसी हद तक, क्योंकि वर्ल्ड में 20 अगर बात की जाए टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के बारे में तो उसमें 14 इंडिया की है। तो समझ सकते हैं आप लोग कितनी खस्ता हालत में हम लोग, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हालत सुधरती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये पूरी साइकिल दिखा रखी है किस तरीके से बायोफ्यूल से अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पर तो काफी हद तक जो CO2 की मात्रा है वो भी कम होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। ओके, तो ये था आर्टिकल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन फंड के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को माइक्रो इरिगेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों ने एक स्कीम के बारे में सुना होगा। स्कीम क्या है? एक आप लोगों ने स्लोगन टाइप का सुना होगा। उसमें बोला जाता है इरिगेशन फैसिलिटी के तहत बोला जाता है मोर ड्रॉप वो मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार ये बात बोली थी कि हर एक ड्रॉप के साथ में हम लोग को अपनी क्रॉप बढ़ानी है, क्योंकि हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है पानी को लेकर। तो कितना इफेक्टिवली हम लोग पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, उस पर फोकस दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये इस तरीके से पाइप में छेद करके, क्योंकि एक तो होता है कि ट्यूबवेल चला दी और पूरे खेत में पानी भर दिया, उससे हम लोग पानी को ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसा अगर हम लोग करते हैं, जैसा आप लोग के सामने टेक्नोलॉजी है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पानी का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं टपका टपका करके पानी गिर रहा है, तो इस पेड़ को ये फायदा पहुंचाएगा, बाकी के आसपास वाली जो जमीन है उसमें ये यहाँ पर नहीं जाएगा। और बाकी आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी आप लोगों के सामने मेथड है। तो ये क्या होता है? ये पानी को सेव करने का मेथड है। तो इस तरीके के मेथड को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाए, उसी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA इसने अप्रूव कर दिया है कि यहाँ पर जो फंड दिया जाएगा इसके लिए ये नाबार्ड के द्वारा दिया जाएगा। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए अगर कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म होती है उसका नाम जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि अगर उसका नाम आप लोग याद रखेंगे
तो उसके साथ साथ में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे पाएंगे। अगर बोल दिया जाए नाबार्ड किससे लीड है, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप लोग बोल देंगे कि हाँ भैया गांव की जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने के लिए और रूरल जो गांव वाला एरिया है उसका डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग अगर यहाँ पर नाम याद रखेंगे तो काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अप्रूव किया गया है इनिशियल क्रॉप्स जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है 5,000 करोड़, ठीक है। तो 5,000 करोड़ के तहत यहाँ पर डेडिकेटेडली जो प्रोग्राम रहेगा वो माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत यहाँ पर जो कि नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यहाँ पर ये काम होना है, ठीक है। तो ये स्कीम है जिसके तहत यहाँ पर गांव में किस तरीके से हम अच्छे लेवल पर सिंचाई की फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं उस पर पूरा फोकस दिया जाता है। तो इसके तहत ये यहाँ पर फंड दिया जा रहा है और जो फंड है ये अभी 2,000 करोड़ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 18-19 के लिए और 3,000 करोड़ देखने को मिलेगा 19 और 20 के लिए। मतलब फेज मैनर में हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार दे दिया है। ओके, तो ये काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये किसके तहत कराया जाएगा काम, ये एक्सटेंड किया जाएगा लोन स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से ये काम लिया जाएगा। तो हमारी कंट्री में जो संघवाद का ढांचा है कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में बोला गया है जो लैंडिंग रेट होगा यहाँ पर वो प्रपोज किया गया 3% लोअर, ठीक है। पहले जो हायर हुआ करता था वो भी लोअर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब फंड उठाने का सीधा सीधा यहाँ पर तरीका किया गया है ताकि अच्छे से शानदार तरीके से एग्रीकल्चर की स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा सके और किस तरीके से किसानों की जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाया जा सके। तो ये है स्कीम, इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट नंबर भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर नाबार्ड का नाम लिया जा रहा है तो बैंकिंग के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप अपने फोन पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से इंटरनेट की एक्टिविटी आप लोग यूज करते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर जो रोल प्ले करता होता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के नेटवर्क के बारे में बात की जाती है। मिलिट्री के पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है और सिविल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। तो अभी नेटवर्क के लिए यहाँ पर अप्रूव किया गया है यहाँ पर 11,330 करोड़ रुपए। तो किस तरीके से नेटवर्क का स्पेक्ट्रम जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर इनहेंस किया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये अप्रूवल दिया गया है, हालांकि पहले भी अप्रूव किया जा चुका है, इतना ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम फोकस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा डिफेंस सर्विसेज, मतलब हमारी कंट्री में जो भी डिफेंस सर्विसेज है देखिए उसके लिए अलग से सिक्योर नेटवर्क रखा जाता है ताकि उनमें कोई खलल न पड़ सके और अगर वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे क्या हो सके कनेक्टिविटी बना के रखी जा सके। तीनों फोर्सेज जो हमारी है एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, सबके बीच में कॉन्टैक्ट बना के रखा जा सके। तो उसके लिए स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और वो स्पेक्ट्रम बस इन्हीं के लिए होता है, उसको कोई दूसरा नेटवर्क यूज नहीं कर सकता है। मतलब कोई दूसरा अगर ऑर्गेनाइजेशन बोले उसको यूज नहीं कर सकता है। वो पूरा स्पेक्ट्रम आप लोगों को यहाँ पर जो नजर आएगा वो डिफेंस सर्विस पर्पज के लिए ही होता है और ये काफी एक्स्ट्रा रखा जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर कंट्री की सिक्योरिटी है तो सब कुछ सही है, अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगी सारी चीजें। ओके, तो हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है 11,330 करोड़ रुपए का। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो, इसके बारे में है जो कि अभी चेन्नई में हुआ है। एक्सपो का मतलब क्या होता है, एक्सपो का मतलब होता है एक लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशन, मतलब इंटरनेशनल लेवल का एक एग्जीबिशन जहां पर चीजें दिखाई जाती हैं। तो उसके बारे में बात की जाती है, वो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है डिफेंस का एक्सपो लगता है, या फिर आप लोग देखते हैं या फिर जैसे रोबोट वगैरह के लिए एक्सपो लगाया जा सकते हैं। यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, जो रेल के कोच होते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये एक्सपो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट एवर पहला है इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो जो कि चेन्नई में तमिलनाडु में हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है, फर्स्ट एवर हो रहा है और वो भी चेन्नई में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है किस तरीके से जो रेल होती है उनके बारे में, इक्विपमेंट के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें प्रेजेंट की जाएंगी। 3 डे का एक्सपो है, ये होस्टेड किया गया है यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF जो कि चेन्नई है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कोऑर्डिनेशन दिया गया यहाँ पर CII के द्वारा, इसको बोलते हैं यहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इनके साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं ये सब। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को क्यों ऐसी चीजें की जा रही हैं, अगर कोई कंट्री ऐसा कोई एक्सपो करती है वो क्यों करती है। देखिए सबसे सीधी तो बात ये है, अपनी कंट्री में कोई इस तरीके का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके ताकि हम लोग इंप्लीमेंट कर सके प्रॉपर वे में रेल कोच फैक्ट्री अपनी कंट्री में, और कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी आराम से यहाँ पर काम किया जा सके। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों पर फोकस दिया जाता है ताकि हमारी कंट्री में भी हम लोग प्रॉपर वे में यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग एक हब बना सके अपनी कंट्री को। तो उस पर फोकस देने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी सामने निकल कर आती है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो कहां पर हो रहा है, चेन्नई में। तो हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर भी आप लोगों के सामने, अगर आप लोग निहारना चाहते हैं, थोड़ा पिक्चर देखकर काफी अच्छे समय तक, लंबे समय तक माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 17 से यहाँ पर 19 तक चला है चेन्नई में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे जहां पर बात की जा रही है हेल्थ की, तो आंख बंद कर वहां पर WHO आप लोग बोल देना, क्वेश्चन का आंसर
99 पॉइंट आप लोगों का सही हो जाएगा, 99% सही, ठीक है ना जी। एक आधा परसेंट तो पता नहीं, कुछ और भी वहां पर उससे कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। पर लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, तो वहां पर WHO आप लोगों को पिक्चर में नजर आ ही जाएगा। तो WHO ने अभी यहाँ पर एक लिस्ट पब्लिश की है जो कि इसेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट है यहाँ पर, मतलब जो जरूरी डायग्नोसिस होते हैं, मतलब इलाज करने के लिए क्या क्या जरूरी डायग्नोसिस है उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये लिस्ट तैयार की गई है, एक कैटलॉग तैयार किया गया है जिसके तहत यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो डिजीज है उनके लिए जो नंबर ऑफ मतलब ग्लोबल प्रायोरिटी उस पर फोकस दिया जाएगा। देखिए बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो किस तरीके से उसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो एम यही है, लोगों को बताया जा सके कि वो इस तरीके की सर्विस आराम से ले सकते हैं और किस तरीके से उसका फायदा उठाया जा सकता है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उस पर फोकस दिया जाएगा। टोटल ओवरऑल यहाँ पर 113 प्रोडक्ट आप लोगों को नजर आएंगे और इसके तहत लगभग 58 टेस्ट किए जा सकते हैं जो कि मोस्ट कॉमन कंडीशन आप लोग यहाँ पर नजर आएंगी। कहने का मतलब यह जो भी बीमारी होती है अगर उनका शांति से हम लोग सोल्यूशन निकाल सके तो उसके लिए लिस्ट तैयार की गई जिनका आसानी से डायग्नोसिस करके हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी बात की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर तो वो कौन काम करता है, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन बताइए कब गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था, आप लोगों ने अब फिर से वो एक्टिविटी कम कर दी है। मॉर्निंग में जैसे ही आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी आप लोग लिखते हैं उसके साथ में आप लोगों को एक क्वेश्चन पोस्ट करना था और उसका आंसर भी पोस्ट करना था। ये बात हम लोगों ने बोली थी और ये एक्टिविटी कुछ दिनों तक तो आप लोगों ने कंटिन्यू रखी। देखिए हमारी बॉडी कुछ ऐसी होती है, हम कुछ समय तक तो काम कंटिन्यू कर पाते हैं, फिर आलस आने लगता है बॉडी में, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग देखेंगे कोई अगर एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है तो एकदम जोश में आते हैं सब और उसको लंबे समय तक फॉलो करते हैं, फिर क्या होने लगता है 1 वीक 2 वीक या फिर 15-20 दिन या 1 महीने के बाद में फिर आप लोगों का मन हटने लगता है उससे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आप लोग इसको कंट्रोल करके ले जाएंगे ना, लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करके ले जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला था कि क्वेश्चन पोस्ट करने हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके मुझे नाम भी याद हैं जो डेली पोस्ट करते हैं, अब तक भी क्वेश्चन कंटिन्यू है उनका। पर लेकिन बहुत सारे ऐसे जो पहले पोस्ट किया करते थे, डेली देखा करता था, पर अब पोस्ट करने बंद कर दिए। तो वो कंटिन्यू रखिए, चाहे आप किसी भी टाइम का एग्जाम दे रहे हैं, अब की बार या नेक्स्ट ईयर जो भी आप लोग कर रहे हैं, पर लेकिन अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग पोस्ट करते हैं वो क्वेश्चन आप लोग पोस्ट करते रहिए और एक दूसरे क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तो एक ऐसा माहौल बनाकर चलिए और ये मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन नए मिलते हैं, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी शाम को फिर आप लोग देखते हैं वो भी वीडियो 5 बजे शाम को आती है क्वेश्चन की, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन शानदार वहां पर डिस्कस किए जाते हैं। अगर ये दोनों वीडियो आप लोग लेकर चल रहे हैं ना साथ साथ में, तो आप लोगों का करंट अफेयर का कोई पोर्शन छूटेगा नहीं है एग्जाम में, ठीक है। पर लेकिन गारंटी ये है कि आप लोगों को एक भी दिन मिस नहीं करना है। वो भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया आप लोगों ने, स्टार्टिंग में वीडियो अच्छे से दबा के देखी, उसके बाद में देखिए चीजें बोरिंग लगने लगती है। जैसे आप लोग चलते रहते हैं ना चीजों में, आप लोगों को इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो में इंटरेस्ट बनाए रखूं आप लोगों का, पर लेकिन आपके अंदर जब तक विल नहीं आएगी तो आप लोगों को कितना ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए उसको आप लोग इंटरेस्ट में नहीं देखेंगे। अंदर से आप लोगों को विल लेकर आनी पड़ेगी कि हाँ कुछ नया सीखना है आज, ठीक है। तो ऐसी विल लेकर आइए, दोनों वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए और आप लोगों के सारे एग्जाम आप लोग जो भी देने जाएंगे करंट अफेयर उससे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो कंटिन्यू करिए, जो भी आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करते थे कमेंट बॉक्स में उसको कंटिन्यू रखिए, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में। तो देखिए जब भी आज की डेट में आप लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आएंगी, हालांकि ये दिखती नहीं है। अगर किसी को कोई टेंशन होता है तो ये बोलता है यार थोड़ा हंस लो, थोड़ा मूवी देख लो, अच्छा हो जाएगा। पर लेकिन कई सारी ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी होती है वो डिप्रेस होती हुई जा रही है, चाहे जॉब को लेकर, चाहे फैमिली प्रॉब्लम को लेकर, या किसी इनकम को लेकर, या कर्जे को लेकर, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उसी को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, तो किस तरीके से मेंटल हेल्थ को सही किया जा सकता है, ये यहाँ पर भोपाल में अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि कहां पे ये खोलने जा रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है ये मध्य प्रदेश में बताया जाएगा। वैसे आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा आगरा का नाम, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि कहां घूमने गए थे, कि आगरा, अच्छा मेंटल हॉस्पिटल में घूम के आ रहे हैं तो इस तरीके की बातें आप लोगों को सुनने को मिलती है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर अब किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है मेंटल हेल्थ को, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। ये पूरा इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश भोपाल में। और फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में है जो कि बात करेगा मेंटल हेल्थ के बारे में और किस तरीके से रिहेबिलिटेट करना है, जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी हमारी कंट्री में होती है उसके बारे में जरूर याद रखा कीजिए। 4th GES 2018 इनोग्रेटेड इन मुंबई। तो ये फोर्थ एडिशन है ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन द सर्विस, ठीक है, ऑन सर्विस। ये है GES 2018, ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बॉम्बे में अभी यहाँ पर इनोग्रेटेड की गई है, ठीक है, एट बॉम्बे एग्जीबिशन, जिसको आज के डेट में मुंबई बोलते हैं। काम क्या रहेगा यहाँ पर, देखिए जिस तरीके से आज के डेट में MSME, जिसको आप लोग बोलते हैं
माइक्रो स्मॉल, जो आप लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है ना, कई बार वर्ड ना स्लिप हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे जो लघु उद्योग जिनको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर ये अच्छे रहेंगे तो आप लोगों को सारी एक्टिविटी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर ग्राउंड लेवल पर चीजें अच्छी रहेंगी तो सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। चीफ गेस्ट जो यहाँ पर है ये है सुरेश प्रभु जी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर है कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, इनका भी नाम आप लोग याद रखते हैं। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, ये साथ में मिलकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII, इसके बारे में आप लोग हल्का सा जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में ऐसा कीजिएगा, जाके पढ़िएगा थोड़ा, ठीक है, हल्का सा आप लोग जाके पढ़िएगा गठन कब किया गया था, क्योंकि काफी पुराना आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा जाके पढ़ेंगे, आज से नहीं है, काफी पुराने समय से ये चली हुई आ रही है, ठीक है। तो कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग यहाँ पर जानने को मिलने वाले हैं। तो ये 22 से 24 फरवरी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट का वर्ल्ड है, तो ऐसी ऐसी जो थीम आती है, ऐसे ऐसे जो डेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। May 17 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये हर साल 17 मई को आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बार की जो थीम है ये है इनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, मतलब किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं सबके फायदे के लिए, इसकी ये है अब की बार की थीम। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब एक साइड में आप लोगों को गांव देखने को मिलते हैं, एक साइड में शहर देखने को मिलते हैं। तो गांव में जाएंगे तो आप लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, और शहर में जाएंगे तो सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। तो किस तरीके से उस डिजिटल डिवाइड को हम लोग भर सकते हैं, उस पर भी फोकस किया जाता है ऐसी ऐसी एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और ये एक पोटेंशियल भी है बहुत बड़ा। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, कितने गोल हैं, चलिए ये तो याद हो ही गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल कितने गोल हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जानते होंगे, जिनको 2015 में कंप्लीट किया गया था, तो उसमें टोटल 8 गोल हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से कितने गोल हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उनको भी अचीव करने में काफी फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काफी लार्ज स्केल पर यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। तो थीम जरूर याद रखिएगा डे के बारे में, और किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर पूछा जाएगा डे के बारे में, और थीम पूछी जाएगी आप लोगों से यूपीएससी का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पर MOU साइन किया गया है किसके किसके बीच में, NTPC के बीच में और यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के बीच में। तो NTPC क्या है, यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है जो आज को डेट में आप लोगों को पावर फील्ड में देखने को मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट और NTPC के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट को हम लोग मतलब पावर सफिशिएंट एक तरीके से स्टेट बना सकते हैं, जहाँ पे काफी प्रॉब्लम पावर की देखने को मिलती है। तो NTPC के साथ में मिलकर यहाँ पर पावर अच्छे से यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। 3 पावर जनरेशन फैसिलिटी यहाँ पर बोला जा रहा है बनाई जाएगी। अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये याद रख सकते हैं, वरना इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में NTPC के बारे में अगर आप लोगों को जानने को मिले तो NTPC लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है हमारी कंट्री में। और ये किस किस से यहाँ पर बिजली बनाती है, कोल से, गैस से, हाइड्रो या सोलर या फिर विंड, हर एक लेवल पर ये काम करती है बिजली बनाने के लिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और लगभग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर भी देखने को मिलेंगे, कितना यहाँ पर 53,651 मेगावाट का। तो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा आप लोगों को कि ये वर्क करती है। तो NTPC के बारे में भी आप लोगों को हल्का सा जानने को पता होना चाहिए। ये एक PSU है जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। और इसका जो गठन किया गया था ये 7 नवंबर 1975 यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, खासकर जब इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को न्यू दिल्ली में नजर आएगा। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोग इसको मान सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। मुकुल रोहतगी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके पूरी डिटेल है। अटॉर्नी जनरल कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन हटाता है, क्या क्या यहाँ पर काम करता है, सारी डिटेल में डिस्कस किया गया पॉलिटी के तहत। तो आप लोग जाकर आर्टिकल देख सकते हैं। आखिर यहाँ पे न्यूज में क्यों है ये अभी अटॉर्नी जनरल थे फॉर्मर, और अब इनको एमिनेंट जूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर लोकपाल के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर जिसको लोकपाल को आप लोग एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि काफी लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2011 में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला था, आज की डेट में हम लोग 2018 में खड़े हैं। तो तब से लेकर कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। मतलब 2000 आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी 2013-14 में अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया,
लॉ पास किए थे, पर लेकिन आज तक उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसी पर फोकस दिया जाता है। और इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब अपॉइंटमेंट करने की बात आती है वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आती है, ठीक है ना, कि कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन। पर लेकिन आज की डेट में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी 10% से मतलब लगभग 10% से ज्यादा वोट हो। मतलब अगर लोकसभा में 10% से कम वोट होगी तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुना जाएगा, ठीक है। तो लगभग कांग्रेस की भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसकी भी 10% के लगभग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तब से, और तब से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो यहाँ पर ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल का भी गठन नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि यार अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेगा तो क्या आप लोग लोकपाल नहीं बनाएंगे। तो तभी से लेकर यहाँ पर बात होने लगी कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो यहाँ पर वो लीडर ऑफ अपोजिशन ये ना बोल के डेफिनेशन चेंज कर दी गई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो रहेगी उसका जो लीडर रहेगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा यहाँ पर। तो तब से लेकर बात थोड़ी आगे बढ़ी है और यहाँ पर जो फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा मुकुल रोहतगी जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एमिनेंट जूरिस्ट के तौर पर। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने पॉलिटिकल रिवीजन, काफी शानदार आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो वीडियो है नजर आएगा, जो लेक्चर लिया गया था। क्या होता है यहाँ पर राज्य मंत्रिमंडल, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम जिसको हम लोग बोलते हैं, और क्या होता है कैबिनेट, डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो नजर डाल लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। एनटीपीसी और यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के बीच में एमओयू हम लोगों ने देखा, और एनटीपीसी काफी बड़ा हमारी कंट्री में बिजली उद्योग कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि हर एक लेवल पर जाकर बिजली का उद्योग करती है। कोयला, गैस, हाइड्रो, विंड सब याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पर May 17 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिसकी थीम है आपकी बार की इनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना मुकुल रोहतगी जी के बारे में, जिनको अपॉइंट किया गया है एमिनेंट जूरिस्ट लोकपाल के तहत। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पर ये 4th GES, ये 2018 इनोग्रेटेड की गई मुंबई में। ये क्या है, ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज, ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर MSMEs में वर्क किया जाएगा और हम उसको इंप्रूवमेंट करेंगे अपने इस सेक्टर को। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर WHO के द्वारा पब्लिश की गई फर्स्ट इसेंशियल ड्रग्स डायग्नोसिस लिस्ट, इसके बारे में पता होना चाहिए। WHO ऐसे काम करता है, तो अगर कोई क्वेश्चन बने तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो, जो कि आप लोगों को चेन्नई में देखने को मिला, तो इंपॉर्टेंट है, लोकेशन जरूर याद रखिएगा, किस किस एरिया में क्या क्या वर्क करने वाला है, हल्का सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के बारे में हम लोगों ने जाना, किस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। अप्रूव किया गया है माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड, ठीक है, तो ये किसके प्रोजेक्ट के तहत आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट के बारे में जाना, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है, और फोकस रहेगा डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में, जो कि फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करेगा, और खुलने कहाँ जा रहा है, ये खुलने जा रहा है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ओके, बाकी आप लोगों को पॉलिटिकल रिवीजन करना है, और इसके अलावा हम लोग मिलते हैं शाम को 5 बजे डेली। 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, और चीज़ों को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि सबको फायदा हो जाए। अगर पसंद नहीं आता है तो चीज़ों को ना तो लाइक करना है और ना ही शेयर करना है, क्योंकि गलत चीज़ें कभी भी सोसाइटी में आप लोगों को नहीं बढ़ानी है। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बाकी सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे और आप लोगों को फायदा पहुंचाता हुआ नजर हुई। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।